साथ भोपाल से आ रही है। कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। करीब 1 महीने पहले ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया था ये पूरा मामला। निवेशकों से फर्जी तरीके से 35 करोड़ 37 लाख रुपए हड़पने के आरोप है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 35 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी। भोपाल से बड़ी खबर, कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा। 1 महीने पहले ये पूरा मामला दर्ज किया गया था और 35 करोड़ 37 लाख रुपए हड़पने के आरोप लगे हैं। कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा। करीब 1 महीने पहले ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया था यह पूरा मामला। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। निवेशकों से फर्जी तरीके से पूरी रकम हड़पी गई थी। ये तस्वीरें आपके सामने। 35 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी हुई और इस पर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा। और ये उस समय की तस्वीरें जब ईओडब्ल्यू मौके पर पहुंचा और छापेमारी जारी थी। कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर छापा पड़ा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। आशीष, क्या कुछ अभी तक का अपडेट है? क्या बरामद हुआ और इस पूरे मामले के पीछे अभी तक क्या ऐसी अहम जानकारी है जो निकलकर सामने आई है? देखिए पद्मा, राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है, ये विनीत जैन की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। और इसके लिए प्रारंभिक तौर पर ईओडब्ल्यू ने सर्च किया, पूरी जो शिकायत थी उसकी तस्दीक की और शिकायत सही पाए जाने पर आज दबिश दी है। 35 करोड़ 37 लाख रुपए इन्होंने अलग अलग कस्टमर से हड़पे हैं और बताया जा रहा है कि 10 रुपए के शेयर को 12,000 रुपए से ज्यादा में बेचा है। इसी तरह से जो है पूरा मामला निकलकर सामने आया। जो ऑफिस में सर्चिंग की ईओडब्ल्यू ने, उस दौरान कुछ कारतूस मिलने की जानकारी भी निकलकर सामने आई है। और सुबह 10 बजे एमपी नगर जोन 2 के इस कार्यालय में यहाँ पर इनका डीजी के नाम से एक ऑफिस है और दूसरा मां सीमेंटेक के नाम से एक ऑफिस है। इस दोनों ही ऑफिस पर एमपी नगर के ऑफिस में और चूनाभट्टी स्थित निवास में ये कार्रवाई की गई है। इसमें डीजी माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री मां सीमेंटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनी है। बताया जा रहा है ईओडब्ल्यू ने जब सर्च किया, शिकायत की तस्दीक की, तो 10 रुपए के शेयर को 12,000 रुपए में बेचे जाने की बात निकलकर सामने आई और उसके साथ ही 12,972 रुपए में ये शेयर बेचे और इससे निवेशकों को धोखा हुआ। कुछ जो शिकायतकर्ता है विनीत जैन, उन्होंने बताया कि अलग अलग तरह से जो उन्होंने लोन लिया और लोन लेकर निवेशक को दिया ताकि उन्हें एक बड़ा फायदा मिल सके, लेकिन उनका जो निवेश था वो पूरी तरह से डूब गया। इसमें यदि 5 राउंड कारतूस मिलने की बात निकलकर सामने आई और बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी से रिलेटेड दस्तावेज ईओडब्ल्यू के हाथ लगे हैं। अब से कुछ ही देर पहले ईओडब्ल्यू ने एक प्रेस नोट जारी करके बताया कि उसमें अपराध दर्ज कर लिया गया है। विनीत जैन और उनकी मां लता जैन ने ये शिकायत की थी। इस मामले में 1 महीने पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भी जांच की गई। प्रवर्तन निर्देशालय ने इसमें जांच की और ईसीआई दर्ज की थी। उसके बाद अब ईडी भी इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करके नए सिरे से पूछताछ कर सकता है। इस मामले का ये अब तक का अपडेट है। और मैं आपको ईओडब्ल्यू की तरफ से जो मीडिया के लिए प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि ये आरोप सही पाए जाने पर यहाँ पर 120B 420 467 468 फर्जी दस्तावेजों के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और 471 फर्जी दस्तावेज लगाकर उपयोग करने का मामला यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो निश्चित तौर पर ईओडब्ल्यू को एक यहाँ पर बड़ी और भी आगे जांच में और भी इससे ज्यादा खुलासा हो सकता है। पद्मा, आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखेगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा। आपको बता दें कि यहाँ प्रेस नोट भी कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू की तरफ से जारी कर दिया गया जिसमें तमाम खुलासे किए गए हैं। 35 करोड़ से भी ज्यादा की ये ठगी थी और इसके ऊपर अब ईओडब्ल्यू की दबिश देखने को मिली है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ईओडब्ल्यू की टीम मौके पर पहुंचकर रेड कर रही थी और
तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रह के दस्तावेजों को खंगालते हैं, जो संपत्ति होती है उसको भी खंगालते हैं। इसी के साथ कुछ अहम जानकारियां हैं जिन्हें अभी भी खंगाला जा रहा है, जैसे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, चेकबुक्स की डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने।